तीनों कृषि कानूनों पर चर्चा करें। आप जानते हैं 1 महीना से ज्यादा हो गया, 37-38 दिन हो गया, किसान डटे हुए हैं दिल्ली के बॉर्डरों पर। लेकिन एक विडंबना यह है कि गांव देहात में या कई लोग अभी कृषि कानूनों के बारे में जानते नहीं हैं। सरकार प्रलोभन वाली बात कहती है और ये चैनल जो है गोदी मीडिया की ओर से भी केवल यही दिखाया जा रहा है कि किसान गलत रास्ते पर हैं, उनका आंदोलन गलत है। लेकिन सही मायने में अगर देखा जाए तो यह कृषि कानून, जैसा कि कहा जा रहा है कि डेथ वारंट है, वास्तव में डेथ वारंट है। कैसे? तो एक एक कानून के बारे में हम आज आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले कानून में यह है कि एमएसपी का कोई कानूनी दर्जा नहीं है। मतलब एमएसपी का मतलब ये कि सरकार रेट तय करती है फसल का और उस रेट पर ही कोई भी खरीदे उसी रेट पर खरीदेगा। सरकार कहती है कि इसका कानूनी दर्जा नहीं है, इसको कानूनी दर्जा हम नहीं देंगे। किसान कहते हैं कि नहीं, इसको कानून का अमली जामा पहनाइए। मतलब ये हुआ कि गांव में भी अगर कोई बनिया किसान का फसल खरीदता है तो उसको उतना ही दाम देना पड़ेगा जो दाम उसको सरकारी मंडियों में मिलेगा। अब इस सरकार क्यों नहीं करना चाहती, इस पर ये गौर फरमाइए कि सरकार दो रास्ते पर चल रही है। कह रही है कि एक तो मान लीजिए कि सरकारी मंडी है, ये है पहले से। दूसरा, प्राइवेट मंडियों का अडानी और अंबानी खास करके इन दो जो कॉरपोरेट घराने हैं, इनको खुली छूट दी जा रही है। अभी बिहार में आप देखिएगा तो कई जिलों में अडानी और अंबानी का खुल गया, मंडी पहले ही से खुल गया, कानून बनने के पहले ही मंडी का निर्माण हो गया है। ऐसा ही और कई राज्यों से खबरें आ रही हैं कि मंडी पहले बन गया है। तो सरकार कह रही है, ये कह रही है किसान से कि किसान अपने फसल का दाम ज्यादा पा सकते हैं जो प्राइवेट मंडियां हैं। तो होगा क्या? तो थोड़ा सा आप देख लीजिए, ये बीएसएनएल का क्या हाल हुआ। बीएसएनएल सरकारी सेवा है और इसके खिलाफ में जियो को खड़ा कर दिया। और जियो को प्रचारित करने के लिए ऐसा भी आप नहीं देखे होंगे कि आज़ादी के बाद ऐसा कोई प्रधानमंत्री हुआ हो जो प्राइवेट कंपनी के प्रचार में खुद अपना चेहरा दिखला रहा। खैर, ये तो बात दूसरी है। अभी सरकार कह रही है कि किसानों को हम ज्यादा दाम दिलवाएंगे। कैसे भाई? तो कह रही है कि आप प्राइवेट जो मंडी है उसमें जाएंगे, अच्छा दाम मिलेगा। ठीक है, मिलेगा। कब तक मिलेगा? ये मिलेगा जब तक वो सरकारी मंडी बर्बाद न हो जाए। तो होगा क्या? मान लीजिए कि एक पहले से मंडी है सरकार का और कुछ दूरी पर ये प्राइवेट मंडी है। प्राइवेट मंडी वाले क्या करेंगे? किसानों के फसल का ज्यादा दाम देंगे, जो सरकार रेट तय किया है उसे ज्यादा दाम देंगे तो किसान वहां जाएगा, क्योंकि वहां उसके फसल का ज्यादा मूल्य मिल रहा है, दाम मिल रहा है। लेकिन धीरे धीरे होगा क्या कि ये सरकारी मंडी बैठ जाएगी और जब ये सरकारी मंडी बैठ जाएगी तो प्राइवेट मंडी वाले जो हैं, कॉर्पोरेट घराने वाले जो हैं, वो अब तो औने पौने दाम पर खरीदना शुरू करेंगे। किसान जाएगा कहाँ? पहले
एक सरकारी मंडी था जहां वो धरना भी दे सकते थे, प्रदर्शन भी कर सकते थे कि इतना हमको रेट दीजिए, वो तो होगा नहीं अब। तो पहले कानून में ये व्यवस्था दी गई है कि सरकारी मंडी के अलावा भी और जगह आपको स्वतंत्रता होगी बेचने की। तो स्वतंत्रता होगी बेचने की, तो यही स्वतंत्रता तो होगी। आगे आने वाले दिन में किसानों के दाम को जो आज मिल रहा है उससे भी कम मिलेगा। अब सरकार कह रही है कि किसानों को विश्वास नहीं है, तो किसान तो आपको देख रहे हैं, BSNL को आपने बर्बाद किया। किसान देख रहे हैं कि जियो जब आया तो फ्री में सिम बांट रहा था और आज 600 रुपया ले रहा है। तो आपके जो काम करने का तरीका है, इसको देश की जनता ने देखा है और देख भी रही है, और समाज का हर तबका देख रहा है। क्यों विश्वास करे आप पर? तो पहले वाले में पहला जो कानून है जिसको सितंबर में पारित किया गया, उसमें ये है। अच्छा, एक बात हम बतलाना भूल गए, ये विधेयक जो लाया गया संसद में, बिना चर्चा के संसद में इसको ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। ये कानून भी बनाते समय सरकार ने पूरी तरह से और लोकतांत्रिक तरीका अपनाया। होना क्या चाहिए? आज आप कह रहे हैं कि किसान हमारी बात नहीं मान रहे हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं कि इस कानून को बनाने में आपने किसानों से क्या राय लिया? आज आप कह रहे हैं कि हम गिफ्ट दे रहे हैं, तो हम आपसे कब गिफ्ट मांगे? हमें आपका गिफ्ट स्वीकार नहीं है। वो गिफ्ट नहीं है, वो मौत का कुआं है जो आप दे रहे हैं। इसलिए किसानों का जो संघर्ष है, किसानों की जो अभी लड़ाई चल रही है, ये लड़ाई आगे चलेगी। और किसान भी अड़े हुए हैं। आप अड़े हैं तो किसान भी अड़े हैं। आप इसलिए अड़े हैं, भाजपा के तो एक मंत्री का ये भाषण हमने सुना कि अगर इस कानून को खत्म कर दिया जाएगा तो हम कॉर्पोरेट घरानों को क्या मुंह दिखाएंगे। वाह 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 वाह। आप किसानों के गर्दन पर तलवार रख करके कहते हैं कि हम कॉर्पोरेट घरानों को क्या मुंह दिखाएंगे। मतलब कि वो आपके लिए बड़े हो गए। ये अन्नदाता जो रात दिन खेतों में काम करते हैं, चाहे चिलचिलाती धूप हो, चाहे भादों का महीना हो, ये आपके लिए प्यारे नहीं है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये अभी जो चल रहा है ये आंदोलन, ये पूरी तरह से जायज़ है और सही रास्ते पर चल रहा है। अब हम आपको ये बतलाएं कि अभी, हाँ ठीक, सरकार कह रही है कि मंडियों का रख रखाव, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है और कम संख्या में है, तो प्राइवेट कुछ खोल देंगे तो ज़्यादा संख्या हो जाएगा। किसान जो जाते हैं तो लंबी लाइन उनको लगाना पड़ता है। अभी तक देश में 7,000 मंडियां हैं और असल में 42,000 मंडी चाहिए। तो सरकार से हम ये पूछना चाहते हैं कि सरकारी मंडियों की संख्या आप क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? प्राइवेट की ओर आप क्यों जा रहे हैं? उसकी जो व्यवस्था गड़बड़ है उसको सुधार आप क्यों नहीं कर रहे हैं? उसमें आप सुधार लाइए, मंडियों की संख्या बढ़ाइए। तो दोस्तों, ये पहले कानून में है। दूसरे कानून में ये है, दूसरा कानून कहता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, मतलब कि वो आपके गांव में जाएंगे, जमीन लेंगे, जिसको ठेका प्रथा कहा जाता है, और आपसे कहेंगे कि यही फसल उगाइए। आप अब स्वतंत्र नहीं रह जाएंगे। आप कहेंगे कि नहीं हम गेहूं बोएंगे, वो कहेगा कि नहीं गेहूं की जगह पर ये दूसरा फसल बोइए, और आपको बोना पड़ेगा। जब आप बेचने जाएंगे तो उधर से आएगा कि आपने जो फसल उगाई है ये फसल ठीक नहीं है,
इसमें ये खामी है, इसमें ये 10 खामी को गिना देगा। और जितना वो फसल का रेट तय किया है तब कहेगा कि आपका तो फसलें ठीक नहीं है, तो फिर हम इतना दाम क्यों दें। वो कहेंगे कि हम इतना ही दाम देंगे, बेचना है तो बेचिए और नहीं तो आपकी मर्जी। फिर आप क्या करेंगे? फिर आप सोचेंगे कि हम कानून का सहारा लेंगे। तो सरकार इस कानून में यह है कि आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, आप कोर्ट का सहारा नहीं ले सकते हैं, इस कानून में यह भी है। तो कानून से भी आप वंचित हैं। और तब आप जाएंगे कहां? तो उसमें ये है एसडीएम के यहाँ। तो एसडीएम के यहाँ दौड़ते रहिए। एसडीएम नहीं मानता है तो कलेक्टर के यहाँ दौड़ते रहिए, समाहर्ता के यहाँ दौड़िए और दौड़िए। ये दौड़ाने वाला कानून है। ये दूसरा कानून जो है ये किसानों को एक तरह से गुलामी की बेड़ियों में जकड़ देने वाला कानून है। अब किसान की मर्जी नहीं चल सकती है, ये दूसरा कानून है। तीसरा कानून ये है कि जो प्राइवेट मंडी होंगे उन पर यह प्रतिबंध नहीं होगा कि आप इतना ही माल उसमें रखेंगे, वो स्वतंत्र होंगे, कितना भी वो उसमें रखना चाहें वो रख सकते हैं, कहीं से भी उनको रुकावट नहीं होगा। उनको ये इस कानून ने खुली छूट दे दिया है। तो नतीजा क्या होगा? किसान के खेत में जब फसल पैदा होगा तो ये खरीदेंगे, उन पर एमएसपी लागू नहीं है। सरकारी मंडी में एमएसपी है लेकिन प्राइवेट में एमएसपी नहीं है, तो वो खरीदेंगे और गोदामों में उसको गांजना शुरू करेंगे। जब किसानों के घर से फसल चली जाएगी प्राइवेट मंडी में, तब वो क्या करेंगे भाई? तब वो करेंगे मार्केट में जब सामान कम हो जाता है तो क्या होता है? वो सामान महंगा बिकने लगता है, तब अपने गोदामों से निकालेंगे और वही किसान जो सस्ते दर पर बेचा था, अगर उसी किसान को आवश्यकता हो जाएगी तो वही अपने ही फसल को ये महंगे दर पर खरीदना उनको पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, मजबूर होंगे खरीदने के लिए। तो इससे क्या होगा? इससे सरकार जमाखोरी को बढ़ावा दे रही है और कालाबाजारी का भी बढ़ावा दे रही है। तो ये तीसरे कानून में ये व्यवस्था दी गई है। ये सारी व्यवस्था, आप सोचिए, ये सारी व्यवस्था किसके लिए है? ये सारी व्यवस्था कारपोरेट घरानों के लिए है, जिन्होंने मंडी बना करके इंतजार में बैठे हैं कि ये कानून अब अमली जमा पहनने के लिए अब आ जाए और हम किसानों के बीच जाकर के अपना शुरू करें। तो दोस्तों, ये तीनों कानून जो है, ये तीनों कानून अस्वीकार्य है और किसान अगर इसको मान लेंगे तो फिर वो कहीं के नहीं रह जाएंगे। इसलिए उनका जो आंदोलन चल रहा है, व्यापक समर्थन मिल रहा है। नए नए लोग, रोज हजारों लोग दिल्ली में पहुंच रहे हैं। तो ये तो कानून की बात हो गई। अब ये किसान के साथ सरकार का जो रवैया है, अभी आपको पिछले दिन हुआ, ऐसे 2 दिन पहले, तो 2 मांग मान लिया। बिजली वाला मांग मान लिया और वो पिराली वाला मांग मान लिया। तो ये तो छोटी छोटी मांग है। असल तो मांग है कि इन कानूनों को खत्म कीजिए। और किसान भी अड़े हुए हैं। 50
किसान की जान जा चुकी है इस शीतलहरी में। आप जानते हैं दिल्ली का तापमान 2, 3, 4 यही रह रहा है। वहाँ का तापमान 2, 3, 4 डिग्री सेल्सियस में किसान रात को सोते हैं। 5 किसानों ने आत्महत्या कर लिया। ये विकराल रूप है। और इस सब के पीछे किसका दोष है? इस सब के पीछे मोदी सरकार का दोष है। इसके अलावा कहते हैं कि ये खालिस्तानी है, कहते हैं कि ये माओवादी है। एक तो मुंह में उनको हमेशा टुकड़ा टुकड़ा रहता है। जब वो देखेंगे कि कहीं आंदोलन हो रहा है तो टुकड़ा टुकड़ा गैंग, मुंह में टुकड़ा टुकड़ा ठूसा हुआ है। आतंकवादी हैं। अब बताइए, जब वार्ता होती है, समझौता के टेबल पर बैठते हैं, तब आप कहते हैं कि वाह कितना शांतिपूर्वक आप आंदोलन चला रहे हैं, आप लोग बहुत अच्छे आदमी हैं। और आपका आदमी जो है बाहर से आईटी सेल वाले क्या कहते हैं? आईटी सेल वाले कहते हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये आतंकवादी हैं, ये खालिस्तानी हैं, और उनके साथ ही व्यवहार हो रहा है। शर्म की बात यह है कि विदेशों में भी इस कानून को लेकर के जग हंसाई हो रही है। विदेशों में भी काफी भारत का फजीहत हो रहा है। और विदेश में भी इस कानून के खिलाफ में कई विदेश के किसान संगठन के लोग विरोध कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आज की जो परिस्थिति है, हम तो ये कहेंगे कि अच्छा हाँ, एक बात छूट गई। ये जन वितरण प्रणाली के माध्यम से जो सरकारी रेट है, अभी हालांकि सरकारी रेट पर तो लेते नहीं हैं, ये कोटादार जो हैं ये डीएम से, एमओ से और मार्केटिंग ऑफिसर से मिल करके 4 रुपये कहीं 5 रुपये लेते हैं। खैर फिर भी थोड़ा सा भी अगर राहत है तो है। ये भी खत्म हो जाएगा अगर इस कानून को पारित कर दिया गया तो। कैसे? मान लीजिए कि सरकार जो जन वितरण प्रणाली की दुकानों में जो अनाज देती है, वो अनाज तो अब चला गया प्राइवेट मंडी में, प्राइवेट हाथ में चला गया। अब वो बांटेगा मंडी में, वो मुनाफा कमाने के चक्कर में रहेगा कि जन वितरण प्रणाली में दे करके कहेगा कि हाँ भाई गरीब लोगों को बांट दो। इसलिए अब सरकार के नियंत्रण से सारे अनाज निकल जाएंगे और नतीजा होगा कि ये खाद्य सुरक्षा कानून जो बना है और उसके तहत लोगों को जो अनाज मिलता है सस्ते दाम पर, ये भी खत्म हो जाएगा। इस बात को समझने की जरूरत है। और जो लोग कह रहे हैं कि इस कानून से धनी किसानों को फायदा होगा, नहीं। गांव में आप देखिए, जिनके पास बहुत लोग मिलेंगे, जिनके पास दूसरा बाहरी कोई आमदनी नहीं है, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया की अगर जरूरत होगी तो घर से अनाज ही बेचेंगे। बहुत लोग ऐसे मिल जाएंगे कि साल भर खाने के लायक जिनको अनाज हो जाता है तो बाद बाकी वो बेच देते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, बेटी की शादी के लिए पैसा जुगाड़ करके रखते हैं। लेकिन एमएसपी को कानूनी दर्जा नहीं दिया जाए तो आज क्या है? सरकारी रेट है ये